आज हम करेंगे आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के बारे में। रियल वर्ड आइडिज्म, पहले ये इसमें एल बाद में लगाया गया है, पहले ये आइडिज्म होता था। एल फॉर प्रोनाउंसिएशन के लिए डाला गया है, तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है, एल प्रोनाउंसिएशन के लिए डाला गया है। और ये आइडिया जो है ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था टू सी। आइडियाज़ डोंट डाई। तो आइडियलिज्म पे सबसे ज़्यादा बात महात्मा गांधी जी ने की हुई है। इसमें क्या बोला गया है, सुप्रीमेसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता ही सर्वोच्च है, ये बताया गया। ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित, जो ये ब्रह्मांड है ईश्वर के द्वारा इसको निर्माण किया गया। वस्तु जगत ये दौलत शोहरत कार बंगले गाड़ी की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रखा गया है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़, इसमें क्या बोला गया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ एक्सटर्नल परमानेंट ऑर्डरली रेगुलर एंड यूनिवर्सल, वेयर एज फिजिकल वर्ल्ड डिस्ट्रॉयबल ट्रांसीटरी एंड फॉल्स। तो जो फिज़िकल वर्ल्ड है ये वाला सारे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चला जाएगा। जैसे कि पार्लर में पहले हम सज के आते तो बहुत सुंदर लगते, पर बाद में मेकअप उतरने के बाद वो एक जोक भी चलता है, तो धोखा दे दिया, चीट हो गया, तो ये सारा फॉल्स है, इसी टाइप से फॉल्स बोला गया है। वही हिंदी में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आध्यात्मिक या मानसिक दुनिया, यानी कि आध्यात्मिक या मानसिक दुनिया शाश्वत स्थायी क्रमबद्ध नियमित सार्वभौमिक है, और वहीं भौतिक दुनिया फिजिकल वर्ल्ड को विनाशकारी क्षण भिंगुर और झूठी कहा गया है आदर्शवाद में। और आगे इसमें बोला गया है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ है, आत्म रियलाइजेशन। और इसमें क्या है, जिसे मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जिसे आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्य और नैतिक नियमों का पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वैल्यू एंड जो नैतिक नियम है उनको अप्लाई करके, डन करके। ईश्वर का अंतिम सत्य है, ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का ही अंश माना जाता है, यानी कि ईश्वर ही क्या है, जैसे पृथ्वी स्टार्ट हुई है और हम उन्हीं का अंश है। तो एक बेसिकली पूरा स्पिरिचुअलिटी वाला सच में ये आदर्शवाद हो गया। इसलिए जो हमारी बुक्स होती है, आध्यात्मिक बुक्स, गीता हो गई, रामायण हो गई, और भी जो भी अलग रिलीजन वाली है वो सब हो गई, वो आदर्श मतलब कि इन सब पर ही जोर देती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन, अध्यात्मक ही बल देती है। मूल्य है सच बोलना, तो जिसके कारण जो भगवान राम थे वो वनवास को चले गए थे। प्लेटो ने आइडियलिज्म पर बहुत सारा काम किया है, प्लेटो ने आइडियलिज्म पर बहुत सारा काम किया है, इसको समझेंगे। वही प्लेटो के अकॉर्डिंग जो हमारी आइडियलिज्म की डेफिनेशन है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य है, यानी कि अपना इनर सोल पर्पस पहचानना ही इन्होंने जोड़ दिया है। शरीर और आत्मा का पूर्णता प्रदान करना जिसके वे योग्य है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इन्होंने आइडियलिज्म में क्या बोला है शिक्षा के प्रति, हार्बर्ट ने, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य है। ये बात कही प्लेटो ने। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें मूल्यों की आइडियलिज्म में, तो वो कहते हैं कि वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट है, बदलती नहीं है। सत्य की तरफ अगर हमें पाना है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो सत्य चेंजलेस है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, पेरिनियल है, टाइमलेस है और सार्वभौमिक है। और ज्ञान को लेकर ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि माइंड है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, यानी ये जो आपका मस्तिष्क है इसके अंदर सारा ज्ञान है, ठीक है। नॉलेज ज्ञान कांट बी ऑब्टेन थ्रू मेथड ऑफ अवलोकन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये ज्ञान जो है आपको साइंस में लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके द्वारा नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। तो फिर कैसे मिलेगा, तो ज्ञान ऑब्टेन होगा आपका आइडिया से, विचार से, दिमाग में, वहां पर जो है ये आपको ज्ञान मिलेगा। तो आदर्शवाद के सिद्धांतों में जो वर्ल्ड है उसको दो भागों में बांटा गया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत एंड भौतिक जगत। तो इसमें ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन और आत्मा की वास्तविकता को जानने के लिए आध्यात्मिक दुनिया की वास्तविकता को जानना महत्वपूर्ण है, यानी कि हमने अपनी बॉडी और सोल को अंडरस्टैंड करना है। तो जो स्पिरिचुअलिटी की जो वर्ल्ड है उसको जितना हम जानेंगे समझेंगे उतना ही हमें डिटेल मिलती जाएगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड इन ऑर्डर टू नो द रियलिटी ऑफ द माइंड एंड सोल, सॉरी।
सेकंड पार्ट्स में आइडिया आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑब्जेक्ट। इसमें आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है, वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण विचार है। इस पे प्लेटो ने कहा विचार परम ब्रह्मांडीय महत्व के हैं। वे वो तत्व तथा मूल आदर्श है जो ब्रह्मांड को रूप देते हैं। ये विचार शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, यानी कि हमारे थॉट्स ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पावरफुल है, जिससे ही हमारे ब्रह्मांड को स्वरूप मिलता है। और ये शाश्वत और अपरिवर्तन, यानी कि विचार चलते रहते हैं, कभी चेंज नहीं हो, मतलब चेंज नहीं है, ये चीज़ चलती रहेगी, बदलेगी नहीं, ये कहते हैं। आइडियाज़ आर द होते हैं, ये कभी नहीं मरते और अपरिवर्तनीय यानी चेंजलेस है। आइडियाज आर द अल्टीमेट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस, दे आर रेदर एसेंस और आर्केटाइप जो कि फॉर्म देता है कॉस्मोस को। ये आइडियाज जो होते हैं ये इटर्नल होते हैं और ये हमारे अनचेंजिंग होते हैं। यहाँ तक सारी बातें समझ, यही वाली बनानी है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत लिखिएगा, इतना ही लिख लीजिएगा। आइडियलिज्म, इसके प्रिंसिपल्स को देखिए हमने टेबल के थ्रू लिख दिया, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, वही टू फॉर्म्स ऑफ वर्ड, स्पिरिचुअल वर्ड, मटेरियल वर्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडिया जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है मैन की नेचर के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। इनको मानने वाले कौन थे, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, हीगल, गांधी, टैगोर, औरबिंदो और विवेकानंद, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको जो है अपना कॉन्सेप्ट मैप आइडियलिज्म का। ऐसा बनाओगे बहुत सारी किताबें पढ़ने नहीं पलटने, एक ही जगह सारी बातें आ जाएगी। जो हिंदी मीडियम में बनाना चाहे तो आगे मैंने, ठीक है, ये लिखे हुए विचार है, तो ये शब्द वहाँ पे हिंदी में लिख देना, ठीक है। थर्ड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात बोली, प्रकृति से ऊपर मनुष्य का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर नेशन। मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और वस्तुओं का विकास कर सकता है। तो जो ह्यूमन है उसको बहुत सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि उसमें आइडिया करने की, कल्पना करने की, आइडिया विचार करने की क्षमता होती है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रस्ट बिलीव इन द स्पिरिचुअल वैल्यूज़। आध्यात्मिक मूल्यों पर विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, सच्चाई, अच्छाई, सौंदर्य, ये मूल्य ईश्वर के निकट लेकर जाते हैं। ट्रस्ट बिलीफ इन द स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्यों पर विश्वास, सच्चाई, सौंदर्य और अच्छाई, ये मूल्य ईश्वर के निकट लेकर जाते हैं अगर हम इनको फॉलो करते हैं। और अंत में जो रियलाइज होता है वो होता है डिविनिटी, यानी कि देवत्व। मानव का स्वभाव आध्यात्मिक और ईश्वरीय है, जिसकी अभिव्यक्ति केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। अब इनके अनुसार हमारा करिकुलम कैसा होगा। आइडियलिस्ट जो होते हैं वो करिकुलम में ज्यादा एम्फेसिस देते हैं विचारों को, फीलिंग्स को, मूल्यों को, है ना। तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और साइंस, ये सब तो बौद्धिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ये रखेंगे। नैतिक विकास के लिए किस पर बल देंगे कि दर्शन शास्त्र पढ़ाओ, धर्म की शिक्षा दो, नैतिकता की शिक्षा दो। मेन फाउंडेशन क्या होगा, हमेशा मूल्यों पर जो है बल होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, ये यानी कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव यहाँ पे हो गया भगवान, मूल्य, ठीक है। और कल्चर ऑफ ह्यूमन रेस, यानी मानव जाति की संस्कृति को सम्मिलित करते हुए आपकी पाठ्यक्रम जो है वो बनाया जाएगा। तो प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, उन्होंने बताया उनमें 3 गुण शामिल करने चाहिए अपने पाठ्यक्रम में, सत्यम, शिवम, सुंदरम, यानी कि ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। तो इन्होंने इसमें सत्यम को शामिल करने के लिए ये वाले विषय दिए, भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन एंड ज्योतिषी, ये सारे प्राप्त। ट्रुथ, सच्चाई जाननी है तो ये वाले क्रम पढ़ना चाहिए। शिवम यानी गुडनेस को सीखने के लिए धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र। एंड ब्यूटी को समझने के लिए कविता, संगीत, कला वाले सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, जोड़ देना चाहिए। रिपब्लिक का लिख देती हूं, सही लिखा है जितेंद्र ने, द रिपब्लिक। जितेंद्र आपने कहां से पढ़ाई की है, यानी शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर मेथड इसके अंदर आता है, वो दिया था। देखो ये हमारे मेथड्स हैं और ये उसको देने वाले बंदे हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग वन वर्ड में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था सुकरात ने, डिस्कशन यानी चर्चा विधि ये दी थी आपकी प्लेटो ने, डिडक्शन मेथड निगमन विधि जिसमें रूल पहले आता है एग्जांपल बाद में आता है, ये दी एरिस्टोटल, अरस्तु ने। डायरेक्टिव निर्देशन इसको देने वाले थे हीगल। लेक्चर मेथड इसमें बहुत फोकस होता है क्योंकि ये काफी शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर ही जो है वो सारे कैरेक्टर वगैरह दिखाए, बच्चे जो है उनसे देखकर सीखें, इस चीज पर बल होता है, ठीक है। आगमन नहीं आएगा भाई, इसमें निगमन है। वैसे आगमन निगमन विधि दोनों एरिस्टोटल ने दी थी। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि स्व अवलोकन, ठीक, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान, इनसाइट अंतर्दृष्टि और होल पार्ट लॉजिक जैसे तरीके, ताकि बच्चे के कॉन्शियसनेस में आ जाए कॉन्सेप्ट्स जो कि उसके दिमाग के अंदर है। विचार सब दिमाग में है, ठीक है, मस्तिष्क सब कुछ दिमाग में है, माइंड दिमाग, तो वो उसके कॉन्शियसनेस में आ जाए। तो इन सारी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्यूशन, इनसाइट और होल पार्ट लॉजिक। आदर्शवाद के अंदर जो टीचर है वही वो सब कुछ है, उच्च मूल्य और स्थान है उसका। बच्चा जो है टीचर को देख देखकर ही मूल्य सीख रहा है, तो वो तो निष्क्रिय श्रोता हो गया। सेंट्रल पोजीशन जो होगी वो होगी आपकी आइडियाज की, मूल्यों की और आइडियल्स की। आइडियल्स यानी कि आदर्श, वैल्यूज यानी मूल्य और आइडियाज विचार, ये सब कुछ है और इनको पोर्ट्रे करेगा टीचर। तो अल्टीमेटली काफी शिक्षक केंद्रित जो है पद्धति रहती है आपकी आदर्शवाद के अंदर, ठीक। कुल सिद्धांत फिर से रिवाइज करते हैं। पहला सिद्धांत, यह भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड श्रेष्ठ है, ठीक है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। मनुष्य संसार की श्रेष्ठ रचना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर, ये हमने करा था। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, खुद की सेल्फ रियलाइजेशन में क्यों पैदा हुआ और ईश्वर से जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। आत्म अनुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। नैतिक आचरण होना चाहिए, वैल्यूज जो है वो आपके खुद के व्यवहार में पोर्ट्रे होने चाहिए। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है इनके हिसाब से, स्टेट जो है वो सुप्रीम सत्ता है। और थ्योरी हो जाए स्टार्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। जो है वो है स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा, ये बहुत पुराना, सबसे पुराना, ठीक है। इससे सारी चीजें रिवाइज
अब मैं आपको समझा दूँ। आइडियलिज्म, आदर्शवाद की मूल्य ही सब कुछ है, ठीक है? मटेरियल वर्ल्ड कुछ नहीं है। इनके लिए वास्तविकता जो है वो है स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा। ये बहुत पुराना, सबसे पुराना दर्शन का कॉन्सेप्ट है। ये मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है यानी एक ही बात करता है, ठीक है? एक बात है तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट कहलाएगा ये, ठीक है? क्योंकि इसके लिए मूल्य ही सब कुछ है और वही टाइमलेस है, वही बदलते नहीं हैं, ये सारी बात। इसके प्रिंसिपल क्या है कि आपके 2 तरीके की दुनिया है। एक है आपका विचार जगत, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत जो असली है, जिसको हमें पाना है। और ये वस्तु जगत ये है क्षणभंगुर पानी का बुलबुला फूट गया। विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रकृति के बजाय, क्योंकि विचार जो है वो आदमी जो है वही उन विचारों को आत्मसात करता है, ठीक है? नए-नए विचार प्रोड्यूस करता है। फेथ है इनका स्पिरिचुअल वैल्यूज में, सत्यम शिवम सुंदरम में, जो हमारी हमेशा रहती हैं, अध्यात्म की हैं और पहले से निर्धारित है। एम्स क्या है इनकी शिक्षा की कि हर कोई अपना सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति में क्यों पैदा हुआ हूँ, ठीक है? उन चीज़ों को समझे। आध्यात्मिक विकास हो, रियलाइजेशन हो मूल्यों का, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, यानी सत्यम शिवम सुंदरम। कन्वर्जन हो इनबॉर्न नेचर का, यानी कि जो हम नेचर लेकर पैदा हुए हैं उससे हम आध्यात्मिक नेचर की तरफ चले जाए। यही चीज एक पशु और एक मनुष्य को एक दूसरे से भिन्न करती है, ठीक? मेन एक्सपोनेंट्स यानी मेन इसको फॉलो करने वाले कौन कौन थे? सुकरात, डेकार्टे, गांधी, औरबिंदो, विवेकानंद, प्लेटो, हीगल और टैगोर। इन्होंने इस पर काम किया, ठीक? यहाँ तक सारी बातें आई, किसी को कोई दिक्कत? पाठ्यचर्या कैसी हो? मानवतावादी सब्जेक्ट हो, हमारी धार्मिक स्टडी हो, स्पिरिचुअल स्टडी हो, एथिक्स की, नीति शास्त्र की बातें हो, ठीक है? आपका समाज शास्त्र और भाषा लिटरेचर इस पर फोकस। ये एक मेथड इन्होंने कोई नहीं दिया कि इस को लगाकर देख लो। प्लेटो ने जैसे देखिए अलग दिया संवाद विधि, सुकरात ने प्रश्न उत्तर, अरस्तु ने आपकी निगमन विधि दी जो इसके अंतर्गत दी। शिक्षक का यहाँ पे सर्वोच्च स्थान होता है, वो जो है अपने मूल्य, ठीक है? हाँ, आदर्शवाद को लेकर इन सारे लोगों ने बात करी है, ये किसी एक बंदे का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैंने दे दिया। इन सब लोगों ने बेसिक तौर पर जो बातें करी, फिर वो एक छतरी टर्म है आदर्शवाद, उसके अंतर्गत आ रही है, ठीक है? शिक्षक का यहाँ पर क्या है? सर्वोच्च और शीर्ष स्थान है। अनुशासन जो होगा, देखिए क्या होगा, बहुत ही कड़ा अनुशासन होगा, क्योंकि टीचर जो है वो सब चीजों को हैंडल करके बैठी है, वो अपनी अपनी चला रही है। तो फोकस टीचर के ऊपर होगा, ठीक है? फ्रीडम रोकी जाएगी। आइडियल्स और इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन पर फोकस होगा कि भाई मुझे देखकर तुम सीख लो ना, जब मैं इन चीजों को नहीं कर रही तो तुम भी ये चीजों को मत करो, ठीक है? तो इंप्रेशन, टीचर के कैरेक्टर, उसके चरित्र के जो इंप्रेशन बच्चे के ऊपर पड़ रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन यहाँ पर होता है। स्कूल एक प्लेस है जहाँ पर रेगुलर और इफेक्टिव शिक्षा दी जा सकती है। एजेंसी ट्रांसमिट करती है सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई, ठीक? सो हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं। देन उसके बाद हमने आइडियलिज्म की डेफिनेशन प्लेटो ने, हर्बर्ट ने कैसे टू को डिफ़ाइन करके दिया है। प्रिंसिपल में हमने 2 स्वरूप देखे। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्ट्स को, मोर देन ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़ को सर्वोपरि बताया गया है। देन उसके बाद हमने देखा कि इसमें नेचर से ज़्यादा ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। देन इसमें ट्रूथ, बिलीफ इन द स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी कि सच्चाई, सौंदर्य और अच्छाई पर बल दिया गया है। इन 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 सच्चाई, सौंदर्य, अच्छाई को प्राप्त करके हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं, डिविनिटी को पा सकते हैं। देन हमारा आइडियलिज्म के करिकुलम कैसा हो, जिसमें विचारों, मूल्यों पर बल दिया जाए और बौद्धिक विकास वगैरह के लिए लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस भी पढ़ाया जाए। नैतिक विकास के लिए ध्वनि, धर्म और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। प्लूटो के अनुसार हमने ये देखे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। देन शिक्षण विधि दिया है सुकार्तो, प्लेटो और अरस्तु और हीगल ने। और सबसे ज़्यादा व्याख्यान विधि पर हमने इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की भूमिका, इसमें शिक्षक मतलब एक उच्च स्थान पर माना गया है और स्टूडेंट निष्क्रिय श्रोता होंगे, सिर्फ यही बताया गया है। और आइडियाज़ और वैल्यू वगैरह क्रिएट किए जाएंगे। फिर मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं हमने ये देखा, जो कि बहुत ब्रीफली हमने देखे। देन इन 2 स्लाइड से हम पूरा का पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइडियलिज्म में हमने कौन कौन सी चीज़ों पे बोल देते, प्रिंसिपल कौन कौन से थे, एम्स क्या है एजुकेशन में, और एक्सपोनेंट किसने जोड़ दिया है। देन इसमें आ जाएगा आइडियलिज्म में करिकुलम कैसा हो, शिक्षण विधि किसने कौन कौन सी दिया, इंपॉर्टेंट है। शिक्षक शीर्ष पर रहेगा, स्कूल एंड अनुशासन, इनके बारे में। एंड देन यहाँ पे महात्मा गांधी आदर्शों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम किया, अहिंसा, सत्य, सर्वोदय मूल्य। आदर्शों के हिसाब से मतलब कि अहिंसा, सत्य, सर्वोदय मूल्यों के हिसाब से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किया था। अम्बेडकर समाज में सामाजिक समानता और न्याय की बातें की और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर को इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया। थैंक यू सो मच।